ठीक है, कमर कस लो। अगर आपको दिमाग हिला देने वाले ट्विस्ट के साथ इंटेंस थ्रिलर पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इससे पहले कि हम नेटफ्लिक्स के लेटेस्ट हिट के एक स्पॉइलर भरे ब्रेकडाउन में कूदें, मेरा एक बहुत बड़ा काम कर दो, अभी इस सब्सक्राइब बटन को दबा दो ताकि आप ऐसे और भी डीप डाइव्स मिस न करें। साथ ही अगर आप एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे किसी भी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे इस शो के बारे में जानने की जरूरत है। चलिए नेटफ्लिक्स सीरीज फूल मी वंस की कहानी में गोता लगाते हैं। अगर आप हर्लन कोबिन के दूसरे अप्रत्याशित थ्रिलर जैसे द स्ट्रेंजर, सेफ या स्टे क्लोज से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि आप किस तरह की जंगली सवारी के लिए तैयार हैं। यह उनके बेस्ट सेलिंग नॉवेल पर आधारित है और यह कमाल की है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम पूरी चीज को 4 मिनट से कम समय में कवर कर रहे हैं। हम माया स्टर्न से शुरुआत करते हैं। वह एक पूर्व मिलिट्री पायलट है, बेहद मजबूत है लेकिन पूरी तरह टूट चुकी है। उसके पति जो बर्केट, जो एक बेहिसाब अमीर और ताकतवर परिवार से था, कथित तौर पर मारे जाने के बाद अभी अभी दफनाया गया है। एक अच्छे जेस्चर के तौर पर एक दोस्त माया को उसकी छोटी बेटी लिली के नर्सरी के लिए एक नानी कैम देता है। सुनने में सिंपल लगता है ना? लेकिन यहीं से चीजें सच में जंगली हो जाती हैं। माया उस नानी कैम के फुटेज चेक करती है और उसे वो दिखता है, वहां खड़े होकर लिली के साथ खेलते हुए। उसका पति जो है वो आदमी जिसे उसने अभी अभी दफनाया था, जिंदा। क्या आप उस झटके की कल्पना भी कर सकते हैं? अपनी जिंदगी में मरे हुए शख्स को ठीक वीडियो पर देखना। यह अविश्वसनीय पल तुरंत उसकी असलियत को तोड़ देता है और उसे जवाबों की एक बेचैन तलाश पर भेज देता है। अगर जो जिंदा है तो क्या हुआ? और उसने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? वो पहला झटका तो बस शुरुआत है। अगर उस ट्विस्ट ने पहले ही आपका दिमाग उड़ा दिया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जैसे जैसे वो खोज करती है, रहस्य गहराता जाता है। उसे पता चलता है कि जो को मारने के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक वही है जिसने कुछ महीने पहले उसकी बहन क्लेयर को मारा था। क्लेयर बर्केट परिवार की विशाल फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती थी और पता चलता है कि वह उनकी संदिग्ध प्रथाओं की जांच कर रही थी। खतरनाक साइड इफेक्ट्स को छिपाना, संभावित रूप से मरीजों की मौत का कारण बनना। तो बर्केट परिवार साफ तौर पर दोनों मौतों के केंद्र में है। माया यह उजागर करना शुरू करती है कि यह परिवार कितना निर्दयी है। उसे पता चलता है कि जो सालों पहले दूसरी मौतों में शामिल था, उसके दोस्त थियो और एंड्रू से जुड़े रहस्यमय एक्सीडेंट्स। यह परिवार अपने रहस्यों और अपनी दौलत की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। अब तैयार हो जाओ क्योंकि यहां है वो होश उड़ा देने वाला पल, हर्लन कोबिन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आखिरकार माया जो का सामना करती है जो वास्तव में जिंदा है। लेकिन उस टकराव के दौरान पूरी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। आखिरकार जो को किसी रैंडम हमलावर या पुराने दुश्मन ने नहीं मारा था, यह माया खुद थी। हाँ, आपने सही सुना। वह बताती है कि उसे पता चला था कि जो ने उसकी बहन क्लेयर को मारा था, उसने क्लेयर के मर्डर सीन से बुलेट टेस्ट करवाया था। यह जानते हुए कि जो एक राक्षस था, कई मौतों के लिए जिम्मेदार था और उसके और लिली के लिए खतरा था, उसने एक सोची समझी रणनीति बनाई। उसने उसे एक पार्क में बुलाया, उसकी असली बंदूक को निष्क्रिय डीएक्टिवेटेड बंदूक से बदल दिया और जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो उसने उसे मार दिया, इसे लूटपाट जैसा दिखाने के लिए। उसने यह न्याय के लिए और अपनी बेटी की रक्षा के लिए किया। लेकिन बर्केट्स, वे कभी भी अपने गंदे राज बाहर नहीं आने देंगे। माया जानती है कि वे सब कुछ छिपा देंगे। इसलिए वह पूरे परिवार के साथ एक आखिरी खतरनाक टकराव की योजना बनाती है। वह जो को मारने की बात कबूल करती है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जो और बर्केट परिवार द्वारा किए गए सभी भयानक कामों को उजागर करती है। हत्याएं, झूठ, भ्रष्टाचार। और ठीक जैसे आप सबसे बुरे की आशंका करते हैं, परिवार बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। जो का भाई नेल उसे चुप कराने और उनके राज बचाने के लिए माया को गोली मार देता है। यह एक चौंकाने वाला दुखद पल है। लेकिन माया के पास एक आखिरी शानदार चाल थी। उसने चुपके से कमरे में एक छिपा हुआ नानी कैम लगाया था जो पूरे नाटकीय टकराव, उसकी कबूनामा, उसके आरोप और परिवार का उसकी हत्या को देखना, यहां तक कि उसमें हिस्सा लेना को पुलिस और दुनिया भर में लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी मौत, जिसका लाइव प्रसारण हुआ, वह अकाट्य सबूत बन जाती है जो ताकतवर बर्केट परिवार को गिरा देती है और उनकी तबाही सुनिश्चित करती है। उसका बलिदान जो के सभी पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। कहानी सालों बाद उम्मीद के साथ समाप्त होती है, जिसमें उसकी बेटी लिली बड़ी होकर माया की ताकत को आगे बढ़ाती है, यहां तक कि अपनी नवजात बेटी का नाम भी अपनी बहादुर मां के नाम पर रखती है। यह एक जंगली, जटिल सवारी है जो ऐसे रहस्यों और धोखे से भरी है जिसे केवल हर्लन कोबिन ही दे सकते हैं।
यही है आपके लिए फूल मी वंस। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।